आपका स्वागत है मेरे चैनल आरजेबी कॉर्नर में, जहां पे हम ट्यूटोरियल के साथ साथ कॉमेडी और फनी वीडियो लगातार लाते रहते हैं, जिससे आपका एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ती रहे। आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने कार्य क्षेत्र प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपका कार्य है तो इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता होगा और सुविधाएं मिलती होंगी। चीज़ों को आसान हिंदी के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है और जितने से भी जितना इजी हो सके उसको बनाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको अन्य इंटरव्यू में हेल्प मिल सके, इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, एमसीबी एंड एनसीसीबी, जो कि आज का मेन टॉपिक है। एमसीबी का बेसिकली फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो इसकी रेटिंग होती है ये हमें 125 एम्पियर अप टू 100 टू 125 एम्पियर, इससे ऊपर की रेटिंग में अवेलेबल नहीं होते हैं। ये सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल होते हैं। यहाँ पर हमें एक जो सबसे मेन बात है, 2 पॉइंट हमारी जान लेने वाली है, जिसे आप ध्यान से दिमाग में रख लें। एक है पॉइंट है ओवरलोड, दूसरी है शॉर्ट सर्किट। इसका उपयोग हमें आगे समझ में आएगा कि ये 2 पॉइंट हम क्यों आपको याद रखने को कह रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा पिक जो है आपका एमसीबी का पिक दिया हुआ है। इसमें एक सिंगल पोल एमसीबी है, ये आप हैवेल्स की एक एमसीबी देख रहे हैं। यहाँ पर सिंगल पोल, 2 पोल और 3 पोल एमसीबीज है। अब हम एमसीबी का उपयोग पहले हमारे घरों में फ्यूज तारों का इस्तेमाल किया जाता है और नॉर्मली फ्यूज यूज किए जाते थे, और फिर आज फ्यूज हटाकर हम लोग एमसीबी, जो कि स्टैंडर्ड है, मॉडिफाइड चीज है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और एमसीबी बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, जिसका कार्य ही होता है हमारी इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक लोड है जो उनको सेव करना, उनको ओवर करंट या किसी भी प्रकार की शॉर्ट सर्किट से हटाना। ओवरलोड क्या होता है? जब जिस तरीके से अगर हमारे किसी सिस्टम में 5 एम्पियर या 6 एम्पियर की आवश्यकता है और उसे उससे अधिक लोड अर्थात 10 एम्पियर या 12 एम्पियर मिले, तो ये ओवरलोड वोल्टेज होती है, जिससे उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है और डिवाइसेस के जलने का खतरा हो। तो करंट के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके हमारे डिवाइसेस के रिक्वायर्ड हम उसके बीच में एमसीबी का यूज करते हैं, जिससे ओवर करंट पे वो ट्रिप हो जाए और हमारे सिस्टम को ओवरलोड से बचाया जा सके। दूसरी चीज है हैंडलिंग एमसीबी इज क्वाइट सेफर एंड इट्स क्विकली रिस्टोर एंड सप्लाई। जैसे ही हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार की अनवांटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे एक शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, वो ट्रिप हो जाती है और पुनः इसको रिस्टोर करना आसान होता है। जबकि फ्यूज तारों में इस तरीके की किसी भी उसका तुरंत रिस्टार्ट करना आसान नहीं होता था। एक बार फ्यूज के जल जाने पर पुनः उस फ्यूज को लगाने के बाद ही हम पूरे सर्किट को चालू कर पाते थे, जिसमें काफी टाइम खर्च होता था। एमसीबी कैन बी रीसेट वेरी फास्ट एंड डू नॉट हैव एनी मेंटेनेंस कॉस्ट। इसलिए उसमें किसी प्रकार का मेंटेनेंस कॉस्ट चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसकी जरूरत नहीं होती। हम इसको आसानी से रिस्टोर कर लेते हैं। एमसीबी वर्क ऑन द बाईमेटल रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल अगेंस्ट ओवरलोड करंट एंड सोलेनॉइड सर्किट करंट। यह 2 सिद्धांतों पे काम करती है। एक तो ओवरलोड करंट के हिसाब से बाईमेटल, जो बाईमेटल द्विधातु का इस्तेमाल करते युक्ति का इस्तेमाल होता है इसमें सिद्धांत का। दूसरा है सोलेनॉइड शॉर्ट सर्किट, दूसरा सोलेनॉइड शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये एक एमसीबी की बनावट डिजाइन है, जिसमें आप अलग अलग पॉइंट सप्लाई टर्मिनल होते हैं, आर्क ट्यूब चैम्बर होते हैं, बॉडी जो कि प्लास्टिक की बनी हुई दिख रही है आपको, उसके बाद मैग्नेटिक एलिमेंट, ऑपरेटिंग नॉब्स, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, बाईमेटल स्ट्रिप, जो द्विधातु की बात करते हैं वो ये हैं, इसमें एक बाईमेटल स्ट्रिप दिखाई गई है, लोड टर्मिनल। यहाँ पर ओवरलेड ट्रिपिंग क्या होती है उसको समझ लें, किस तरीके से कार्य करती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसमें एक सोलेनॉइड कॉइल लगी हुई है, एक प्लंजर लगा हुआ है, एक ट्रिपिंग लीवर लगी है और बाईमेटल स्ट्रिप लगी है। इसमें बेसिकली वर्क जो होता है वो बाईमेटल स्ट्रिप्स का ही होता है।
इसमें दो धातु होती हैं। एक धातु दूसरे धातु के मुकाबले किसी भी हीटिंग या टेम्परेचर पे एक्सपेंड हो जाती हैं। जैसे वो एक्सपेंड होकर बैंड होती है तो बैंड होने से इसमें लगा जो ट्रिपिंग लीवर है वो कट हो जाता है। ट्रिपिंग लीवर को वो आगे पुश करती है जिससे उसमें कट हो जाता है और एमसीबी ऑफ हो जाती है। जैसे ही हाई वोल्टेज होती है या करंट होता है तो विद इन 10 सेकेंड ये हमारी सिस्टम ट्रिप कर जाता है और हमारी मेन जो डिवाइसेस है उससे अलग हो जाती है सर्किट, और जिससे हमारे तारों को भी खतरा नहीं होता है और हमारे डिवाइसेस भी बची रहती है। तो सबसे पहले ओवरलोड ट्रिपिंग एमसीबी में किस तरीके से कंट्रोल होती है वो आपने समझ लिया। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग। शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग कैसे होती है? इसमें एक सोलेनॉइड कॉइल होती है। जैसे ही करंट का फ्लो, जैसे ही शॉर्ट सर्किट या कहीं भी करंट जहां भी शॉर्ट सर्किट होता है वायरों में, तो इसमें ओवर करंट इस कॉइल्स में होती है। ओवर करंट कॉइल्स में होने के कारण इसमें जो एक मूवेबल रॉड होती है ये मूव करती है और नीचे को जाके स्ट्रिप को फिर पुनः ये पुश करती है जिससे कट हो जाती है सर्किट और फिर से एमसीबी डाउन हो जाती है और हमारे सर्किट को किसी भी प्रकार का खतरा आग लगने और डिवाइसेस को जलने का नहीं होता। ये हमारी एक एमसीसीबी है। हमने एमसीबी के बारे में समझा, अब आइए हम एमसीसीबी के बारे में समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, रेटेड करंट अप टू 1600 एम्पियर। ये हमारे 1600 एम्पियर से अधिक करंट के लिए यूज होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दो पिक्चर्स यहाँ पे हैं एमसीसीबी की, ये आप देख लीजिए। हम क्यों एमसीसीबी का यूज करते हैं? व्हेन लोड करंट एक्सीड द लिमिट ऑफ ए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब एमसीबी सर्किट ब्रेकर आपने देखा कि 125 एम्पियर से अधिक की एमसीसीबी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। जब इससे अधिक करंट फ्लो हो और उसे कंट्रोल करना हो, इससे ऊपर की सर्किट में, जैसे इंडस्ट्री में हमारा यूज होता है, तो वहां हम एमसीसीबी का यूज करते हैं। एमसीसीबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। काम इसका भी सेफ्टी डिवाइस की तरीके ही होता है, वो भी सेफ्टी डिवाइस, किंतु इसमें स्विचिंग, इसको एज ए स्विचिंग यूज में लिया जा सकता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्यादा एम्पियर लोड के उसमें कंट्रोल करने के लिए एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। एमसीसीबी फाइंड देयर यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक का प्रोटेक्शन करने के लिए, जनरेटर प्रोटेक्शन करने में, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगा, कई ज्यादा ओवर करंट्स की कंट्रोल करना होगा, तो ऐसी जगह पे इससे अपग्रेडेड डिवाइस, एमसीबी से अपग्रेडेड डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे एमसीसीबी कहा जाता है, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर। वर्क इन डिस्क्रिमिनेशन एडजस्टेबल ओवरलोड सेटिंग, ओवरलोड की सेटिंग को एडजस्ट करने पे, और इसमें जो विभेदन या किसी प्रकार की दिक्कत है, अप डाउन है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही अर्थ फॉल्ट से बचने के लिए। यहां आपने समझा एमसीसीबी का क्या उपयोग है। और अब एमसीबी जो बेसिक वो है कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, जो मेन बात आती है एमसीबी और एमसीसीबी में। एमसीबी का फुल फॉर्म पहला मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जबकि एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होती है। अब इसमें समझेंगे, इसमें जो रेटिंग होती है 125 एम्पियर तक की होती है और वो 1600 एम्पियर तक की रेटिंग में अवेलेबल होते हैं करंट रेटिंग के हिसाब से। और इनकी इंटरप्टिंग जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 10 किलो एम्पियर होती है एमसीबी की, और इसकी 10 किलो एम्पियर से अबव 85 किलो एम्पियर तक होती है। जजिंग फॉर देयर पावर कैपेसिटीज, एमसीबी इज मेनली यूज्ड फॉर लो ब्रेकिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, मेनली डोमेस्टिक। इसका उपयोग डोमेस्टिक में, जहां हम कम वोल्टेज के उपकरण 10 एम्पियर तक के, अप टू 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर तक का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इसका उपयोग होता है। जबकि एमसीसीबी का उपयोग घरों में भी और बाहर भी, कहीं हमारे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और या ज्यादा सिस्टम का यूज करते हैं बड़े घरों में, तो वहां हम एमसीसीबी का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रायः एमसीसीबी ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही बनाई जाती है, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, बहुत सारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाए।
Its trip characteristics are normally not adjustable since they basically cater to low current. ये क्योंकि बहुत ही लो करंट पे ही ट्रिप हो जाती है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉर्मली एडजस्टेबल नहीं कर सकते, हम इसे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं कर सकते। ये जैसा कि ये विदिन 10 सेकेंड लेती है, जबकि MCCB तुरंत उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। MCCB में एडजस्टिंग पॉइंट भी होता है, रीसेट पॉइंट भी होता है, जिससे हम इसको रीसेट कर सकते हैं, किंतु MCB में कोई रीसेट पॉइंट नहीं होता, ना उसके करंट को एडजस्ट किया जाता है। जैसे हमने 1000 एम्पियर की MCCB ली और हमें लगता है कि अभी हमारे जो लोड है वो अप टू 60 एम्पियर या 500 एम्पियर तक है, तो हम उसको 500 पे एडजस्ट करके अपने डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि MCB में अवेलेबिलिटीज नहीं होती और ना ही कोई रीसेट करने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो आप समझ सकते हैं MCCB और MCB में अब क्या बेसिक अंतर है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ इनके एक रीसेट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं, और ये एक नॉब है जिसके माध्यम से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर पॉइंट्स को। तो आपको मैं समझता हूँ आपको MCB और MCCB के बारे में ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जहाँ मैं